भारतीय जनता पार्टी में अगली लिस्ट का इंतजार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है। इन सबके बीच में एक फर्जी सूची वायरल होती है। उस सूची में दो नाम ऐसे हैं जिनके आधार पर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सूची फिलहाल फर्जी लग रही है। हालांकि भविष्य में क्या संभावना है यह अलग बात है। एक नाम मनीष यादव का तो दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी का, शिव से लेकर शाहपुरा तक। तो वहीं इसी लिस्ट में सरदारपुरा से नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का डाल दिया जाता है तो अरुण चतुर्वेदी का नाम सांगानेर से डाल दिया जाता है। इसके बाद जब अरुण सिंह से और सीपी जोशी से बातचीत की जाती है तो वह इस लिस्ट को फर्जी बताते हैं, कांग्रेस की शरारत बताते हैं। राजनीति में इस तरीके की अफवाहें चलती भी है और चुनाव तक ऐसी अफवाहें चलेंगी भी। कुछ अफवाहें ऐसी भी होती है कि वो सत्य भी निकल जाती है तो कुछ अफवाहें अफवाहें बनकर रह जाती है। राजपाल सिंह शेखावत, नरपत सिंह राजवी को लेकर कई अफवाहें चली, लेकिन इन सब के बीच में नरपत सिंह राजवी का बयान आता है, मीडिया में चलता है और बयान इतना खतरनाक कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाए तो सोचने पर विवश कर देता है कि आखिरकार क्या बोल गए। उसके बाद अरुण सिंह नरपत सिंह राजवी से मुलाकात करने जाते हैं, उनके पुत्र उन्हें रिसीव करते हैं, गुप्त मंत्रणा होती है और नरपत सिंह राजवी उसके बाद एक बयान जारी कर देते हैं। उनके पीए की तरफ से बयान आता है और उन सब बातों का खंडन कर दिया जाता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं ठहरती। थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया में खुद नरपत सिंह राजवी का एक वीडियो आता है और उस वीडियो में वो तमाम बातें होती है जो उनके द्वारा कही गई थी। अब ऐसे में अगला क्या उनका कदम होगा, क्या कुछ बयान वो देंगे, इस बात को लेकर इंतजार रहेगा। चुनाव का दौर है, अफवाहें भी चलती है और अफवाहों के साथ कई तरीके के गुणा भाग भी चलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी जोड़ियां भी दिख जाती है जिनका अंदाजा नहीं होता। भीलवाड़ा के दो लीडर्स की ऐसी ही जोड़ी आज जयपुर की सड़क पर देखी गई, जब वो एक ही गाड़ी में एक साथ बैठकर जा रहे थे, जिनमें मंत्री जी और एक पूर्व मंत्री के परिवार के नेताजी, एक जाट और एक राजपूत, दोनों ने कभी पिछली बार दोनों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात की गई हो, लेकिन अब दोनों संभवतः साथ हो सकते हैं। ऐसे में भीलवाड़ा ही नहीं, भीलवाड़ा से दूर की जो मुख्य सीटें हैं जिन्हें लेकर चर्चा की जाती है, मांडल, मांडलगढ़, सहाड़ा और आसिंद, यहां की सियासत को लेकर यहां पर कोई ना कोई मीटिंग हुई है। लेकिन इस सियासत में चार चेहरों पर ध्यान देना होगा। चार चेहरों में गुर्जर, जाट, राजपूत और ब्राह्मण। अब यहां की सियासत कौन सी पार्टी कितने मजबूत तरीके से खेलती है और कौन की वोटर बनता है, यह देखने की बात होगी, यह अलग बात है। लेकिन इन सब के बीच में महंत बाबा बालकनाथ भी आज चर्चाओं में रहे, क्योंकि कल मामन यादव बड़े गुस्से में थे और नाराजगी जाहिर कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, जो कभी तिजारा से विधायक रहे थे। लेकिन ऐसे में महंत बाबा बालकनाथ, जो फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, उनके एक कार्यक्रम में, जो रोहतक में उनके आश्रम में कार्यक्रम था, वहां पर अमित शाह का पहुंचना और अमित शाह का संबोधन देना सीधे तौर पर सियासी रूप से बाबा बालकनाथ को मजबूत करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि बाबा बालकनाथ वही नाम है जो महंत योगी आदित्यनाथ के साथ भी मौजूद रहते हैं। यदि संत समाज की बात की जाए तो उस समाज में दोनों ही प्रमुख पदों पर है। इन सबके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अब सुजानगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी को नई कसरत करनी पड़ सकती है, क्योंकि बीएल भाटी ने अब निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीएल भाटी वही है जो कभी यूनुस खान के ओएसडी हुआ करते थे, उसके बाद यूनुस खान से दूरी हुई और यूनुस खान से दूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। अब वो वहां की सियासत में किस तरीके से हेरफेर करते हैं, देखने की बात होगी। लेकिन इन सब के अलावा अब मान मनोहर का दौर भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और साथ ही अगली लिस्ट को लेकर मंथन का दौर जारी है। और इस बार पावर सेंटर 13 नंबर सिविल लाइन से नहीं, ना ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में ये मीटिंग्स हो रही हैं। ये मीटिंग्स गुप्त स्थानों पर की जाती है ताकि टिकट के दावेदार या कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां ना आ सके, और भीड़ ना आएगी तो आराम से इत्मीनान से चर्चा हो पाएगी। हालांकि जब गुप्त स्थान पर वो मीटिंग होगी तो वो कितनी कारगर होगी, लिस्ट आने पर पता चलेगा। इस लिस्ट के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि सियासत में इन दिनों एक चर्चा बड़े जोरों पर है कि जो नेता कभी फोन नहीं उठाया करते थे, इशारा आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हर एक क्षेत्र में ऐसे नेताजी जरूर मिल जाते हैं। राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में ऐसे नेता मिल सकते हैं जो कभी फोन नहीं उठाते थे तो बमुश्किल से लॉटरी लग जाती थी।
या उठा भी लेते थे तो उनके आसपास के लोग उठाकर नेताजी की व्यस्तता बता दिया करते थे, या फिर नेताजी की व्यस्तता होती थी तो 2-4 दिन में बातचीत हो जाती थी और नेताजी से मिलना होता था तो कई बार जयपुर शहर में रुकना भी पड़ता था या उनके शहर में 2 दिन तक भी रुकना पड़ जाता था। कई बार दरवाजे दोपहर में बंद कर दिए जाते थे, नेताजी कभी आराम भी कर लिया करते थे। लेकिन अब स्थितियां वो नहीं रहेंगी, क्योंकि अब नेताजी हाल भी पूछेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात भी करेंगे, घर भी बुलाएंगे, किचन तक भी एंट्री कर पाएंगे आम जनता के लोग। और नेताजी हर वक्त उनका फोन उठाने के लिए तैयार रहेंगे और कहेंगे कि मैं तो भाई आपका घर का आदमी हूं, लेकिन तय जनता को करना है कि कौन उनका फोन समय पर उठाया करता था, किसके दरवाजे खुले मिलते थे और कौन हमेशा उनके काम के लिए तैयार रहता था। यह अलग बात है। सियासत लगातार परवान पर है और इस परवान पर चलती सियासत के बीच में आखिर में मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा हूं उस चीज को लेकर आप भी सोचिएगा। एक नहीं अनेकों समाजों की महापंचायतें हुई, किसी को महापंचायत नाम दिया गया, किसी को सम्मेलन नाम दिया गया, किसी को कुछ और। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों में आखिरकार ये महापंचायत करने वाले टिकट मांगने जा रहे हैं या नहीं, या उनके नाम पर विचार हो रहा है या नहीं, या फिर महज एक चर्चा अपने नाम की नेताजी ने चला दी है या नहीं, या फिर वो टिकट के लिए इनकार कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ समाज की बात करेंगे। ये चीज आगामी दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि हर बार चुनाव से पहले इस तरीके की महापंचायतें होती है, लेकिन कई बार कई नेता टिकट मांगते दिखाई देते हैं तो कई बार कई चीजें पर्दे के पीछे भी चलती है। मैं किसी समाज को लेकर आक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन समाज में यह देखने की बात होगी कि कौन सा समाज एक बड़ा सियासी संदेश देता है कि जिस समाज के नेताओं ने जो कार्यक्रम करवाया, विशुद्ध रूप से समाज के लिए करवाया, वो समाज के नेता टिकट मांगते हैं, टिकट लेते हैं, या उन्हें टिकट दे दिया जाता है, या उन्हें टिकट के लिए मजबूर किया जाता है। यह अलग बात है। इंतजार इस बात को लेकर भी रहेगा, क्योंकि कई बार कई नेता ये वादा भी कर देते हैं कि मुझे राजनीति में नहीं आना, मैं सिर्फ समाज की बात कर रहा हूं। यह देखने वाली बात होगी कि नेताओं के सामने क्या कुछ रहता है। बहरहाल मैं कल फिर से नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।